नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे इंजीनियर गुलाम अली खटाना, जो एमपी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। खटाना साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है विनोद जी। वेल, जिस तरीके से आपने तीनों सीट्स, अनंतनाग की बात करें, बारामूला की बात करें, श्रीनगर, आपने उसमें अपने कैंडिडेट नहीं उतारे और ये सीटें तीनों की तीनों मुस्लिम बहुल हैं और आप एक मुस्लिम फेस है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्या लगता है? देखिए, जो लोग कल तक खासकर कांग्रेस और जो कश्मीर रीजन्स की पार्टीज हैं, वो आम पे आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से एक ही इल्ज़ाम लगाती थी, खासकर आफ्टर एब्रोगेशन, जी, कि सियासी नर्सरिंग के लिए कर रहे हैं, ये फलां करेंगे, ये सियासीकरण कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये कम्युनिटीज़ में ये कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं करा। ये उन जमातों को करारा तमाचा है कि हम लोगों का ख्याल रखते हैं, हम पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करते। जी, हमने कश्मीर में सर्वे ओबीसी का करवाया, उसको 2% मेयर, और उसका नाम क्या रखा था जी, ओएससी, मतलब, हाँ, यस, मतलब उसको भी डिग्रेड करा था। हमने उसको इज्जत दी और 2 से 7% दिया। हमने जंगलात में हकूक दिए, ये कहने लगे ग्राउंड पे नहीं पहुंच रहे हैं, नुक्ते निकालना शुरू हो गए। ये हमने दिया तो है ना, अब ग्राउंड पे पहुंचेगा, अफसर भी नए हैं, भेजेंगे उनको झारखंड और छत्तीसगढ़ में, थोड़ा पढ़ेंगे। JNK में हमारा जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। हमने 3 टायर का इलेक्शन करवाया, उसमें भी इन्होंने यही बोला। हमने एम्पावर करा, वुमेन को करा, ओबीसी को करा, दलित को करा, ट्राइबल को करा। जी, फिर हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, गुजर बकरवाल गद्दी से, मतलब उसको सियासी रिजर्वेशन दी। फिर ये कहना शुरू हो गए। फिर बीच में डिलिमिटेशन भी हुआ, ये तभी कहते ये गलत डिलिमिटेशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर हमने पहाड़ी को दिया, एसटी का दर्जा दिया, उसके दर्जा साथ दिया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिल गया। इन्होंने बोला कि गुजर का खा जाएंगे, जी, हमने जरा भी उसका नहीं छेड़ा। हमने उनको, हम तकसीम पे बिलीव नहीं करते। लेकिन आपने 3 सीटों पर क्यों नहीं उतारे कैंडिडेट, क्यों नहीं उतारे? ये सवाल है बड़ा। देखिए, देश में भी हम ऐसा करते हैं, हमारे जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हमारा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ पार्टी का, जी, ना मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूँ, जी, ना मैं यहाँ डिसीजन होते हैं इन चीज़ों के, मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। अलबत्ता ये है कि देश में भी हम अपने एलाइज के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, लाइक माइंडेड के साथ लगते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में हम दूसरा अमन देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ लोगों के साथ एक ही खानदान से या खानदानों से बाहर निकाल के आम लोग वहाँ उनकी नुमाइंदगी करें। यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारा ये रहता है, कश्मीर के लोग ही अपने लोगों को चुने। जी, और जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ ने कश्मीर को डिस्ट्रक्शन पे लिया है, जिन फैमिलीज़ ने कश्मीर को कत्लो गारत की तरफ लिया, जी, जिन फैमिलीज़ ने बेवाएँ बनाई, कब्रिस्तान भरे, जी, आपने होम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट सुना होगा। हमें आम कश्मीरी से कोई, वो हमारे ऐसे ही नागरिक हैं जैसे देश का कोई भी नागरिक है हमारे लिए। और इवन जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर खुद चिंता करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है नटशल, कि हम कभी भी जब लोगों के वेलफेयर के काम करते हैं, या G20 यहाँ लाया, यहाँ आज हम कैलेंडर बंद हो गया, बाकी पत्थरबाजी बंद हो गई, बच्चे आज स्कूल जाते हैं, खेतों में काम है, डेवलपमेंट है, नौजवान बच्चे कश्मीर से एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जी, तो अब ये चीज़ें आगे, कश्मीर के लोग इसको और आगे बढ़ाएं।
और देश की वजीर आज़म का जो विकसित भारत का जो डेवलप्ड नेशंस का जो टारगेट है, जैसे इनके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में देश 10 साल हुकूमत रही कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे देश के, तो 11वें नंबर पे थे, हम 11वें पे रहे। देश के वजीर आज़म ने 11वें नंबर से उठा के 5 पे लाया। अभी लोगों को ये एक उत्साह हो गया, एक लोगों में एक सामने मोटी बात आ गई कि अगर हम भी वोट दें, कुछ लोगों ने वोट दिया, देश के नागरिक ने, हम 2 सीटों से ऊपर गए, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 300 प्लस थी हमारी सीट, 303 हो गए, अब 400 पार का है। गुलाम अली जी, हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, 2 सीटों पर मतदान हो चुका है, 2 फेज खत्म हो चुके हैं, और अगर पहले फेज की बात करें तो वहाँ तो पूरा मुस्लिम एरिया जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, और यहाँ भी 25% मुस्लिम थे। क्या ये वोट बीजेपी को डाइवर्ट हो सकते हैं, जो काम आपने गिनाए कि बीजेपी और सरकार ने ये काम किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, और बड़ा हमारा ट्रांसपेरेंसी और बड़ा कैडर हमारा कार्यकर्ता होता है। लेकिन कांग्रेस या जो दूसरी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन्होंने अभी अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ा नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब ये हम कार्यकर्ता डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये रात को भी पहुंचते हैं लोगों के घरों में। हम जलसे करते हैं, ये जलसे भी नहीं करते, लेकिन पता चलता है किसी से कि वो रात को उधर आए थे उस बस्ती में जी। तो हमारे दिमाग में ये नौजवान का शोषण करते हैं, उनको लालच दे के, पैसा बांट के। हम डेवलपमेंट, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जम्मू कश्मीर में हमने जो काम करा, हमारे कार्यकर्ता वो लेके जाता है जी। जलसे करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी वो काम छोड़ा नहीं है। लेकिन एक बात सामने आई है कि मेरा रिमोट पे जाना हुआ दोनों फेसेस में, और मैं गया, लेकिन मुसलमानों में एक प्राइम मिनिस्टर के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत अच्छा माहौल है, और वोट भी दिया है, और बहुत अच्छा माहौल है। वो वक्त चला गया कि कार्यकर्ता होता था, कहीं फतवे लोग आते थे। आज मुसलमान, लेकिन कांग्रेस समझ गया है। कांग्रेस अपील करती है मुसलमानों को, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस अपील भी तो करती है, वो उसको बैकवर्ड रखती है जी। वो चाहती है कि ये लूट खसूट वाला ही रहे, ये इसको मैं थोड़ा सा गुड़ दे दूं, इसको थोड़ा सा लालच दे दूं। वो करती थी, पहले बच्चे से घर बर्तन साफ करवाए, मकान डाल रहे, मुर्गे खाए, ठेकेदारी दे देंगे, 1 लाख की ठेकेदारी हुई, 10 लाख में खत्म होगी। अब वो चीज़ें खत्म कर दी मोदी जी ने, वो चोले खत्म कर दिए जी। अब मुसलमान ये समझना शुरू हो गया कि हमने मेन स्ट्रीम से चलना है। मतलब मोदी जी उनको वो लूट खसूट देते हैं, वो इलाके में स्कूल नहीं बनाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, बिजली नहीं देंगे, मुस्लिम बस्ती में स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी नहीं बनाएंगे, मतलब इंटेंशनली कि हमारा वोट बैंक रहे। जी। मोदी जी का दूसरा तरीका है कि ये रोजगार देने वाला बने, स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए। जी। मोदी जी का, लेकिन पूरे इलेक्शन में रोजगार को लेकर के बीजेपी को और सरकार को घेरा जा रहा है कि 2 करोड़ साल की नौकरियां कहा था, 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। वो नौकरी को सरकारी नौकरी के साथ तुलना करते हैं। अरे इनका ये बात सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी नौकरी थी 500 रुपये वाली, इन्होंने पीएचई में बच्चे लगाए हैं 20-20 साल के, 30-30 साल के। जी। पीडीडी में लगाए हैं, पीडब्ल्यूडी में लगाए हैं। मैं आज भी कहीं किसी जगह ठहरता हूँ, इन्होंने साल कराया नौजवानों का। हम नौजवान को उसके कल्चर से जोड़ते हैं, उसको स्किल करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ाते हैं, हम नौकरी देने वाला बनाते हैं। अब ये पुरानी बात होगी कि आप नौजवान को ये कहेंगे, नौकरी भी लेगा, वो नौकरी भी करेंगे लोग जी। लेकिन हमारी सोच ये है कि वो कार्यकर्ता, वो अवाम, वो नौजवान नौकरी देने वाला बने स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए। हमारा विजन है। हम नहीं चाहते कि वो अपना कल्चर छोड़ के तो सिर्फ अंग्रेजी में एमए कर ले, बाद में अनएम्प्लॉयड रहे। हम ये चाहते हैं कि अपने कल्चर के साथ भी जुड़ा रहे, अंग्रेजी, उर्दू, मैथमेटिक्स में भी पढ़े, कंप्यूटर में भी पढ़े, और ख़ासकर जिसमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोई कोर्स करे,
जिसमें एवेन्यूज़ मिले उसको, जहाँ जो खुद अपना आपने कश्मीर में देख लिया कि बच्चों ने किस तरह वो उत्साह थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब हमारा विज़न और इनके विज़न में फ़र्क है। जी, ये इस्तेसाल करते हैं, चाहते हैं देश का नागरिक पीछे रहे। हमारा ये है कि अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, दलित हो, लेकिन आपकी पार्टी पर ओबीसी ये हो, आपकी पार्टी हम पर- ये चाहते हैं विनोद जी। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप फिरका प्रस्ती का जहर घोलते हैं। ये कांग्रेस निरंतर आरोप लगाती है। आप 47 से लेकर और अभी तक गिन लीजिए जो मेजर राइट्स हुए हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जी, आपको इसमें दिख जाएगा। अगर करोड़ों लोग पार्टीशन में मरे हैं, इधर भी ट्रेनें कटी हुई इधर से गई, उधर से भी कटी हुई आई, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कांग्रेस। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कुर्सी। वो हमें सिखाएगी। आप मेजर राइट्स देख लीजिए, 10 राइट्स आप गूगल में सर्च मारिए, 9 इनके निकलेंगे। कितने? 9। अगर आप 10 मेजर राइट्स लिखिए, 10 मेजर राइट्स आफ्टर 47 कांग्रेस के निकलेंगे। हमें कहने से क्या होता है? क्या कह सकते हैं? इनके कहने को मानता कौन है? जी, ये इनका कहना मुसलमान को अब डेवलपमेंट से, तरक्की से पीछे नहीं रख सकता। लेकिन आपके प्रचार में मंगलसूत्र तक का आना, ये गिरावट नहीं है? मयार गिर नहीं रहा है सियासत का? नून के नुक्ते निकालते हैं। जब इंसान नून के नुक्ते निकालने से कुछ नहीं होता है। हम ह्यूमन हैं, वी आर ह्यूमन, नॉट फरिश्तास। कहीं भी टंग इधर उधर स्लिप हो सकती है किसी का भी। हर इंसान है, छोटे से बड़ा। लेकिन नेचुरल, जो मैं पिछले 15 साल से हूँ, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट हुई हूँ, मैं पार्टी का हर स्टेट में भी जाता हूँ। हमें प्रोग्राम्स हैं, कोई भी प्रोग्राम्स आप देख लीजिए पार्टी का, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी तबके से, किसी रीजन से, किसी उससे, आप बताइए। कोई हमारा प्रोग्राम है, 150 के करीब स्कीम्स है प्राइम मिनिस्टर की। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है ना, 70-72% यहाँ मुसलमान रहते हैं। यहाँ मोदी कार्ड, जो जिसको आप आयुष कार्ड बोलते हैं, वो हमने दिया हुआ है इधर। अगर हम क्रिमिनल हैं, हमने पूरे देश में नहीं दिया हुआ। हमने यहाँ तो मुसलमान है ना 72%, हमने यहाँ मजदूर से अब्दुल्ला तक, मुफ्ती को जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, इनको दिया है। हम क्यों देते अगर हम क्रिमिनल होते? जी, हमने दिया है। हमने अभी पूरे देश में एक्सटेंड करा है 70 साल प्लस, जहाँ इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया रखा है उसी को मिलता था इसका लाभ। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोलता है कुरान और उसकी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ये मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ते हैं। ये मुसलमान गाय के साथ जोड़ते हैं मुसलमान को। जी, मुसलमान को गाय अलाउड है, मैंडेटरी थोड़ी है, जी, फर्ज नहीं। जब फूड्स नहीं थे वो कुत्ता होगा। जी, बट अब जब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास एम्पल मतलब खान पान है, तो किसी की अगर अकीदे से जुड़ी है तो उसको कुरदना क्या ये मतलब है? क्यों अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सर्वे करवाया जाएगा सबकी प्रॉपर्टी का? ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। उसका बीजेपी ने और पीएम ने कड़ा विरोध किया है इसका। देखिए, वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए कोई नया शगुफा लाया है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ग्राफ डाउन हो जाए, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाए, तो वो लफ्ज़ों का खेल खेलते हैं। कभी आपने देखा होगा इंडिया अलायंस बनाया, कब होता है? क्या आपने क्या लाया कि हम जिंदा हो जाएंगे इससे? इंडिया एक अपना, यानी ये सर्वाइवल की लड़ाई के लिए शगुफा लगाया गया है, आपका ये बिल्कुल कहना है? बिल्कुल। आप देखिए जो कश्मीर की पार्टियां हैं, छोटे छोटे बच्चों पे नजर रखते हैं, कहीं स्कूल में क्या पढ़ाया, कहीं वहाँ क्या, उनको अमन नहीं दिखता। जी, उनका अपना जो, या इन्होंने कत्लोगार 30 साल में कराया वो नहीं दिखता। जी, दिल्ली राइट्स नहीं दिखते उनको, 47 नहीं दिखता,
मैं इतना लंबा लाइन गिनूंगा आप तो लंबे हो जाएंगे फिर। जी जी मेरा कहने का मतलब, जम्मू में राइट्स हुए, किसने करवाए? कांग्रेस ने करवाए, जी शेख अब्दुल्ला को लॉन्च करने के लिए। जी महाराजा का टाइम क्यों नहीं हुए? महाराजा को वहां किसने रखा बंद? कांग्रेस ने रखा। ये हमें सिखा रहे हैं। जी। लेकिन ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मिलान की बात कर रहे हैं, जो वीवीपैट और ईवीएम की वोटिंग को कंपेयर करना है, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे भी कांग्रेस बहुत बौखलाहट में है। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ एनजीओज के द्वारा ये चीजें होती थी, जी लेकिन उन्होंने कोई अच्छे काम भी करे होंगे शुरू में। अब क्या है कि आप मतलब आप पत्थर के जमाने को, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इतना आगे प्रोग्रेस कर गए हैं, तो आप कह रहे हैं पीछे जाओ आप उस पे। देखिए, कोई भी नागरिक, अपोजिशन के पास राइट है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी चाहिए। रिफॉर्म के लिए लाए ना, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। बट जब आप रिफॉर्म को आप पीछे ले रहे हैं, दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश है, जमहूरियत है, डाइवर्सिटी है, इतनी सिटी इतनी है, सेक्ट इतने हैं, इतना बड़ा निज़ाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो करता है, और उसको एक मॉडर्न टेक में लाया, उसी पे सवाल लाना। अब जहां जो जीत रहे हैं वहां इनको ईवीएम अच्छा लगता है, वो सूट करता है उनको। नहीं, जहां ईवीएम, जहां ये जीत जाए, तेलंगाना लगा लीजिए, हिमाचल लगा लीजिए, कर्नाटका लगा लीजिए, वहाँ ईवीएम ठीक हो गया। यस, इनको लगता है कि वहाँ ईवीएम देखिए ये कॉमन मैन की है, मैं ज्यादा मैं लेकिन मैं गुलाम अली जी, common आप बात मुझे कर रहा हूं। सिर्फ सिंपल बता दीजिए कि आपके पास एन नंबर ऑफ इश्यूज हैं, लेकिन आप मंदिर मस्जिद तक ही महदूद क्यों रहते? आप क्यों नहीं रोजगार की बात करते, विकसित भारत की बात नहीं करते? आप ये कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे वालों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आपकी पार्टी कुछ इस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कुछ चीज़ें 400-500 साल पुरानी थी, आस्था से जुड़ी थी, अकीदे से जुड़ी थी। आप इसको दूसरे ढंग से देखिए। जी भारत एक हिंदू बोल कंट्री है, जी मेजोरिटी है, और उनकी पेशेंस देखिए। देखिए, जब झगड़ा हो जाता है अयोध्या में, कितना पेशेंस है, और जाते जाते उन्होंने मस्जिद को भी जगह दी, वो भी तो दिखनी चाहिए ना। उसके लिए नहीं कांग्रेस ने कहा कि मस्जिद की जगह क्यों दी। क्या गुलाम अली की विचारधारा मुस्लिम समुदाय डाइजेस्ट कर पाता है? देखिए, गुलाम अली की कोई विचारधारा नहीं है। गुलाम अली बहुत, आप कह रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी उन्होंने कई सालों तक सब्र रखा। सुप्रीम कोर्ट जी। ने, अगर दूसरा उल्टा कर लीजिए, अगर मुस्लिम मेजोरिटी होती देश में, ये बात को दोनों तरफ परख के देखना चाहिए। जी बात को एक साइड से नहीं देखना चाहिए। अब मुझे वही, मैं हाथ का एक साइड देख रहा हूं, मुझे ये दिख रहा है, आपको दूसरी साइड देख रही है। जी हमें पूरा देखना चाहिए। जी अब आपको सबक पढ़ा दिया ये मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, तो मैंने आपको उदाहरण दिया ना। भारतीय जनता पार्टी जो है 140 करोड़, इनको क्यों नहीं याद? प्राइम मिनिस्टर बोलता है अंत्योदय आखिरी आदमी। जी अब आखिरी आदमी में उसमें लिखा है क्या मुसलमान जहाँ, सिख जहाँ, जैन जहाँ, कोई चीज़ लिखी है क्या? आखिरी आदमी तक फ़ायदा पहुँचना चाहिए। बिजली का है आखिरी आदमी तक, किसान है उसकी जेब, पेंशन है आपने उसकी कांग्रेस के घोषणा पत्र को 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के साथ जोड़ा है, उसमें वजूहात क्या है? वजूहत ये है, सामने आपके तकसीम है, डिजास्टर है, करोड़ों लोग मरे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ना किसी को अपीस करती ना टीच करती, जी हम बराबर समझते हैं। हमारे लिए कोई भी कम्युनिटी देश की हो बराबर है। जी ये देखिए, सामने दिख रहा है ना, करोड़ों लोग मरे ना, देश टूटा ना, तो नहीं जोड़ेंगे? जिना के मुस्लिम लीग के साथ नहीं जोड़ेंगे क्या? क्यों नहीं जोड़ेंगे? जी टूटा ना,
अगर प्रैक्टिकली देखें आप, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कांग्रेस ने तोड़ा। मतलब कांग्रेस ने क्यों तोड़ा? क्या वो मुसलमानों का फायदा कर ही नहीं सकती है, उसके खून में है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और हिंदू की पॉलिटिक्स नहीं करती है, वो देश लेकिन के वो आप नागरिक को पर नागरिक आरोप लगाते हैं। उनका करते खुद आपके नहीं, मुताबिक वो जो करते करते खुद हैं हैं। उनके दिमाग में वही घूमता है। जी हम पे क्या इल्जाम लगाना? उन्होंने करा है, जी देश की तकसीम करा है, देश की तकसीम उन्होंने करी है ना। हमने मतलब जो भारत था वो तकसीम तो उन्होंने करी है ना, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना करी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नस्ल के, किसी रिलीजन के आदमी को इन चीज़ों से बालातर है। हमारे लिए कोई रीजन छोटा नहीं है, कोई रिलीजन छोटा नहीं है, हमारे लिए सब पंथ बराबर हैं, हमारे लिए हर नागरिक बराबर है, हम पूरी इज्जत देते हैं। वो हमारा और हमारी सोच है कि वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए रोज़गार देने वाला बने, भारत की तरक्की करने वाला बने, ना कि वोट बैंक रहे, ना कि नसूर बने, ना कि माफिया के साथ जुड़े, ना कि देश में खून खराबा हो। लेकिन इंडिया ब्लॉक ये दावा करती है कि मुस्लिम समुदाय नक्सल में उनको ही वोट कास्ट करेगा, भाजपा की तरफ वो रुख नहीं कर सकता। किसने? इंडिया ब्लॉक ने, कांग्रेस लगा लीजिए, ममता। देखिए समता। ऐसा है कि ये डराते हैं उनको, वो कहते हैं आप डराते हो, ये हाँ, इनको असल में कौन डराता ये है? मुसलमान को डराते हैं। जी मुसलमान इनके हाथ से निकल रहा है। मैं आपको लाइव एग्जांपल में पिछले दिनों पोखरान में गया, मैंने पूछा मुसलमानों को कि आप किसको वोट, कहते कांग्रेस को हम वोट देना नहीं चाहते, ऑप्शन नहीं है। जी क्योंकि उस कांग्रेस के आदमी ने खुद मिनिस्टर, जिला परिषद, ब्लॉक का प्रमुख और पार्टी का प्रमुख सिर्फ अपने भाई बनाए। ओके। जो दूसरे पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं बनाए। आज उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। हेमंत प्रतापपुरी जी 35,000 से जीते, पिछली बार 900 से आ रहे थे। बेसिकली ये अपना गलत प्रचार करते हैं मुसलमानों में जाके, इन्होंने शिया सुन्नी को लड़वाते हैं। ये सेक्ट में आपने कोई राइट्स देखा मोदी जी के ज़माने में? कोई शिया सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी लड़ रहा है? ये लड़वाते हैं, इनका काम है तकसीम करो, हुकूमत करो। ये बात तक लेकिन नहीं, ये बात क्यों कर रहे हैं वोट कि कर लोकतंत्र खतरे में है और ये कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा? ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। देखिए वही डराने का काम कर रहे हैं, ये डराने का ही काम कर रहे हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं बदल, अब हमने वो आईपीसी को में रिफॉर्म लाया है, हमने रिफॉर्म लाया है। वक्त के साथ साथ रिफॉर्म लाना पड़ता है। कल तक किसी मजदूर किसी को 2G के ज़माने में रहता था, तो अब 5G 6G में जा रहे हैं। आज आप वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे देख के बात कर सकते हैं, तो कल तक आप नहीं कर सकते थे। जी मतलब वक्त के साथ चीज़ें बदली जाती हैं। ये उसको लोगों से डराते हैं। जैसे ये आपने पिछले कहा कि ये ईवीएम पे याचिका दायर करी है, ये याचिका दायर करके अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। ये इनकी सर्वाइवल की लड़ाई है। ये पुराने लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट डालेगा बीजेपी को, और खासतौर पर ट्रिपल तलाक का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? उसके बाद CAA जिसका मुस्लिम विरोध करता है, और ममता जी। देखिए ट्रिपल तलाक का मोदी जी ने जो कुरान में है वही, उससे मोदी जी ने अलग नहीं करा है। जी ट्रिपल तलाक 3 महीने की कुरान से साबित है। जी यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उन्होंने इंस्टेंट तलाक का शुरू कर लिया था। वक्फ बोर्ड और इन्होंने मिलके जो ये इनका इदारा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो उनका ये इजमा से ये हुआ था। जी लेकिन जो ट्रिपल तलाक है ये बेसिक कुरान के टेनर से साबित है 3 महीने का। जी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये कहते हैं छेड़छाड़ कर रहा है, कोई वो नहीं है। CA की मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि वो पीड़ित है, मतलब जो कम्युनिटी पीड़ित है, ये उसके लिए कानून बनाया है। जो कम्युनिटी पीड़ित है वो हमें बताएंगे
जो पीड़ित हैं। अब अफगानिस्तान से मुसलमान भी पीड़ित हैं, दिल्ली में देखता हूँ मैं। जी तो जो पीड़ित होगा उसके लिए कानून है ये। जी। लेकिन गुलाम अली जी, जो प्रचार चल रहा है उसमें कहीं भी विकास रोजगार का जिक्र नहीं हो रहा है, चाहे इंडिया ब्लॉक हो चाहे एनडीए हो। हमने प्रचार करा, हमने डेवलपमेंट का प्रचार करा, हमने डेवलपमेंट की बातें करी, हमने किसान को जो हमने दिया, हमने जो महिलाओं को दिया, हमने जो युवा को दिया, हमने जो भी हमारी पॉलिसी थी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए डेवलपमेंट की, हम वो ही लेके गए। जी हेल्थ सेक्टर को जो भी हमने इम्प्रूव करा हम वो लेके गए। हम डेवलपमेंट लेके ही जाते हैं लोगों में। जी। लेकिन प्रचार के दौरान मुद्दा तो कुछ और ही होता है। मुद्दा होता है ज़्यादा बच्चे वालों को ये संपत्ति दे दी जाएगी। वो मीडिया ट्विस्ट मार लेता है, डेवलपमेंट बेचारी उधर ही रह जाती है। हम तो डेवलपमेंट पे ही बात करते हैं। गुलाम अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।